हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं कुछ DIY ऑर्गेनाइजेशन हैक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके घर को ऑर्गेनाइज और क्लटर फ्री रखने में मदद करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और आप मेरी एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सारिका, होम एंड किचन विद सारिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके पास बेड साइड टेबल नहीं है तो आप किसी भी बैग को या हैंड बैग को, पर्स को एज अ बेड साइड हैंगिंग ऑर्गेनाइजर की तरह यूज कर सकते हैं। पर्स के हैंडल को मैट्रेस के अंदर डाल दीजिए। मैट्रेस के वेट के कारण पर्स का हैंडल अंदर फंसा रहेगा और बैग हैंग हो जाएगा। अब इस बैग को एज अ बेड साइड ऑर्गेनाइजर की तरह आप यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर हम हमारा नाइट ग्रूमिंग किट जैसे कि लिप बाम, बोरोलिन, वैसलीन, ओडोमॉस क्रीम, ये सब कुछ रख सकते हैं, या फिर जो भी हमारा रात के टाइम पे जो छोटा मोटा सामान ज़रूरत का होता है जैसे कि मेडिसिन्स है या फिर आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम इसमें टीवी रिमोट या AC रिमोट को ऑर्गेनाइज करके भी रख सकते हैं। इस टाइप का बाइंडर क्लिप हमारे पास होता है, उसका एक अनोखा यूज़ हम आज देखने वाले हैं। अगर आपके बाथरूम में ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहाँ पर आप कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो बाथरूम एक्सेसरीज होती है वो रख सकते हैं, तो आप इस तरीके से इसे हैंग करके रख सकते हैं कमांड हुक के हेल्प से। आइसक्रीम के कंटेनर को भी हम इस तरीके से बाइंडर क्लिप के हेल्प से हैंग कर सकते हैं और उसके अंदर टूथब्रश, टूथपेस्ट को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी थोड़ी बहुत जगह तो सेव कर सकते हो। वार्डरोब या तो किसी भी कैबिनेट का जो डीप शेल्फ होता है उसे ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए हम बास्केट यूज़ करते हैं। स्पेशली जो कैबिनेट बिल्कुल नीचे की तरफ है या फिर एकदम ऊपर है। आगे वाला बास्केट तो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन पीछे जो बास्केट रख रखा होता है उसमें से सामान एक्सेस करने के लिए हमें हर बार आगे वाला बास्केट हटाना पड़ता है। और अगर सबसे नीचे वाला शेल्फ है तो उसके पीछे रखा हुआ सामान कई बार वैसे ही पड़ा रहता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप शॉपिंग बैग यूज़ कर सकते हैं। एक लंबी वाली शॉपिंग बैग ले लीजिए और उसके अंदर उसके ही साइज से मैच करता हुआ हार्ड कार्डबोर्ड शीट डाल दीजिए। मेरे पास ये 2 शीट्स थे इसलिए मैं ये 2 डाल रही हूँ। और मैं अपने दूसरे कैबिनेट में रखने के लिए एक दूसरा बैग भी तैयार कर रही हूँ। अब सारा सामान हटा लीजिए और इन शॉपिंग बैग्स को शेल्फ के अंदर रख दीजिए और उसके ऊपर जो भी बॉक्सेस या बास्केट आप रखना चाहते हो और जिस भी सीक्वेंस में आप रखते हो उस तरीके से रख दीजिए। अगर आप इसे ग्लू से अटैच करना चाहते हो तो अटैच कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी रख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब भी आप इस हैंडल को खींचेंगे तो पूरा का पूरा यूनिट ही बाहर आ जाएगा, यानी कि जो भी आपने रखा है अंदर वो पूरा ही ड्रॉवर की तरह बाहर आ जाएगा। ऊपर की तरफ भी मैं ऐसे ही बैग रख रही हूँ और दोनों भी बास्केट्स को उसके ऊपर रख दूँगी और बस अब मैं इजीली इसे एक्सेस कर सकती हूँ, आगे की बास्केट को भी और पीछे की बास्केट को भी। अब इस बैग की हेल्प से ही मुझे पीछे के बास्केट्स में कोई भी चीज़ निकालने के लिए आगे की बास्केट को उतारना नहीं पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने वार्डरोब के अपर शेल्फ को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप ड्राई फ्रूट के बॉक्स का या फिर किसी ट्रे का यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी अपने पहले वाले वीडियो में शेयर किया हुआ है, एक क्विक रिमाइंडर आपको दे रही हूँ। अगर आपके पास बॉक्स नहीं है तो आप किसी भी ट्रे का भी यूज़ कर सकते हैं और ये सच में बहुत ही अच्छा ट्रिक है, ये आप ज़रूर यूज़ करके देखिए।
अब नेक्स्ट है, इस तरीके की यू शेप पेपर क्लिप हमारे घर में होती ही है। इन क्लिप का हम एक बहुत ही अच्छा यूज़ करने वाले हैं। अगर आपके पास मैग्नेट है तो इससे हम मैग्नेट हुक बनाने वाले हैं। अब इस मैग्नेट को यू शेप क्लिप में अटैच कर लीजिए और फ्रिज वॉल पर इसे स्टिक कर दीजिए। एज अ मैग्नेट हुक की तरह ये काम करेगा। अगर आप अपने फ्रिज के साइड वॉल पर डायरी और पेन अटैच करना पसंद करते हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसकी हेल्प से आप आराम से एक डायरी और पेन को इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं। आपको बस एक रबर बैंड लेना है और उसको डायरी के अंदर डाल देना है और बस इसको इसके ऊपर हैंग कर दीजिए। पेन को भी सेम उसी तरीके से रबर बैंड की हेल्प से हैंग कर सकते हैं। और बस जब कभी आपको कोई भी लिस्ट बनानी है तो आप पेन उठा लीजिए और इस डायरी में मेंशन कर दीजिए। अब इन मैग्नेट हुक्स को आप अपनी आयरन की अलमीरा के डोर के ऊपर या फिर साइड वॉल के ऊपर एज अ कमांड हुक की तरह यूज़ कर सकते हो। पर इनके ऊपर आपको लाइट वेट सामान ही हैंग करना होगा क्योंकि ज़्यादा हेवी वेट ये सामान ले नहीं सकता। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जिन्हें हमें हैंग करने की ज़रूरत होती है। हर टाइम हम कमांड हुक का यूज़ नहीं कर सकते हैं तो उस टाइम एज अ अल्टरनेट ऑप्शन की तरह हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट का बहुत ही सुंदर बॉक्स मुझे दिवाली पर गिफ्ट मिला था और इसके अंदर ड्राई फ्रूट के पैकेट्स थे। बॉक्स बहुत सुंदर था इसलिए फेंकने का मन नहीं कर रहा था। तो इस बॉक्स को मैंने कैसे रीयूज़ किया है ये आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो ड्राई फ्रूट सील पैक में थे लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के लिए मैं इस बॉक्स को वेट टिश्यू से क्लीन कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर नैपथलीन बॉल रखने वाली हूँ और उन बॉल्स को रखने के लिए मैं इस पोटली का यूज़ कर रही हूँ। अगर इस टाइप की नेट पोटली बैग आपके पास है तो आप इसके वार्डरोब के अंदर नैपथलीन बॉल रखने के लिए या फिर कपूर की गोलियां रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इस बॉक्स का यूज़ मैं अपनी साड़ी ब्लाउज़ को रखने के लिए यूज़ कर रही हूँ और बस इसके अंदर मैं इन नैपथलीन बॉल को भी रख दूँगी जिससे कि मेरी साड़ी ऑर्गेनाइज भी रहेगी और सेफ भी रहेगी। अब जो इसके अंदर ये क्यूट से कार्डबोर्ड के कंटेनर थे उनको भी मैं रीयूज़ करने वाली हूँ अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी को रखने के लिए। ये एक चॉकलेट बॉक्स से बनाया हुआ DIY ऑर्गेनाइज़र है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, वही मैं इसके अंदर रख रही हूँ क्योंकि ये इसके बॉक्स के साइज से मैच हो गया है। और बाकी दूसरे बॉक्स में मैं अपनी नेकलेसेस वगैरह को रख रही हूँ। और बस अब इन दोनों बॉक्सेस को मैं अपने ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉअर में रखने वाली हूँ। तो है ना, कितने सुंदर लग रहे हैं। अब मेरे नेक्स्ट हैक में हमें एक प्लास्टिक का कंटेनर लेना है और उसको एक 4 रबर बैंड हमें लगा देने हैं। अब इस प्लास्टिक के डब्बे को मैं सोप रखने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। आप सोप के कंटेनर पर भी रबर बैंड लगा सकते हैं। तो बस इस तरीके से अगर आप इसके ऊपर अब सोप रखेंगे तो वो गलेगा नहीं, उससे बदबू नहीं आएगी और वो काफ़ी लंबे समय तक चलता रहेगा। तो सेम तरीके से आप इसके ऊपर डिश बार भी रख सकते हैं जो कि ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा। किचन कैबिनेट के डोर को ऑर्गेनाइज करने के लिए या फिर किसी भी कबर्ड के डोर को ऑर्गेनाइज करने के लिए ओवर द डोर कैबिनेट ऑर्गेनाइजर्स हम यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। आप इन्हें घर पर ही बना सकते हैं। तो उसके लिए हम एक डेटॉल की बॉटल लेंगे और उसको इस तरीके से कट कर देंगे। फिर उसके कॉर्नर के एजेस को शार्प करने के लिए थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर देंगे। ऊपर वाला स्टिकर निकाल लेंगे और उसे अच्छे से साफ कर देंगे। अब उसके शार्प एजेस को आयरन की मदद से स्मूथ कर देंगे। अब हमें कुछ कमांड हुक्स लेने हैं और उसके ऊपर स्टिक कर देने हैं।
और बस हमारा ओवर द डोर हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गया है। इसे हम किसी भी डोर पर लगा सकते हैं और अपनी चीज़ों को हैंग करके ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं इसे अपने किचन कैबिनेट के डोर के ऊपर हैंग करके दिखा रही हूँ कि कैसे मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ। तो जो भी किचन की इम्पोर्टेंट एक्सेसरीज है, स्पून, स्पैटुलास, ग्रेटर, सीजर, इन सब को हैंग करके रखने के लिए हम इसका यूज़ आराम से कर सकते हैं। तो डेटॉल की बॉटल का ये यूज़ आपने पहली बार देखा होगा और रियली ये बहुत ही यूज़फुल लगा मुझे। बहुत स्ट्रॉन्ग, स्टडी है और बिल्कुल भी इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। वैसे तो आप डायरेक्टली कमांड हुक भी लगा सकते हैं, लेकिन कमांड हुक एक बार लगाने के बाद आप उसको बार बार नहीं निकाल सकते, लेकिन इसको आप इजीली कभी भी कहीं भी उठाकर लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप इस टाइप के ऑर्गेनाइज़र को घर पर ही बना सकते हो, अपने वार्डरोब में या किचन कैबिनेट में, कहीं पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट होने के कारण ये पता भी नहीं चलेगा आपने लगाया है और दरवाज़ा बंद होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन सब हैक में से आपको कौन सा हैक पसंद आया। और अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और होम एंड किचन विद सारिका को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो मैं सारिका आपसे विदा लेती हूँ और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।